हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के एंड में दिखाए गए कुछ कैरेक्टर्स के बारे में, जो कि असल में स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, जिन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर ने अपने यूनिवर्स में आने नहीं दिया। हालांकि उन सभी की गिनती हिसाब से काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी जो कोई भी कैरेक्टर्स फैंस और मेरी नजर में बिल्कुल साफ साफ नजर आते हैं, उन पर बात करना तो बनता ही है, क्योंकि आफ्टर ऑल सोनी के यूनिवर्स में स्पाइडरमैन के ही यूनिवर्स को लेकर कई सारे स्पिन ऑफ के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिसमें से कुछ अपीयरेंस तो इस फिल्म के उसी एंड के बैटल के सीन में डेफिनेटली कंफर्म करते ही है कि सोनी वाले उन पर 100% काम करना चाहते हैं। तो अब वो सारे के सारे कैरेक्टर्स कौन हैं और बाकी सोनी पिक्चर्स के स्पाइडर वर्स में कौन कौन से प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है, चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो ये बात फैंस को बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी कि स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में विलेंस की गिनती बहुत सारी है, जो चीज आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी। लेकिन वैसी ही झलक या फिर कह लो टीज हमने स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के एंड में देख ली। लेकिन इनमें से कई सारे कैरेक्टर्स फिलहाल तो पहचान में नहीं आ रहे कि असल में बाकी दूसरे कैरेक्टर्स है कौन। लेकिन फिर भी जो भी नजर आए हैं, उन सभी के सभी प्रोजेक्ट्स पर सोनी पिक्चर्स वाले काम कर ही रहे हैं। तो बात कर ले उन सभी के सभी कैमियोस की, तो सबसे पहला कैमियो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो क्लियरली तो बिल्कुल समझ नहीं आता, लेकिन कुछ फैंस और न्यू रॉकस्टार वालों की रिसर्च के मुताबिक मिस्टीरियो जैसा तो दिख रहा है, लेकिन उनका दावा माइल मोरालिस और ग्वेन स्टेसी के कैरेक्टर पर है, जिनमें से माइल मोरालिस नहीं बल्कि ग्वेन स्टेसी के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बाकी स्टोरी का सेंटर ऑफ फोकस एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स पर रहेगा, रूमर यही कहती है, और ग्वेन स्टेसी के रोल के लिए दूसरे वेरिएंट के एमा स्टोन या फिर कह लो किसी और एक्ट्रेस को कास्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर उस यूनिवर्स में एमा स्टोन ही ग्वेन स्टेसी के कैरेक्टर का रोल प्ले करेगी, तो फिर कहानी में इंटरेस्ट फैंस को हिसाब से काफी ज्यादा रहेगा, जिस पर मैं भी एग्री करता हूँ। और बात जाए अगले इस फिगर पर, तो नो डाउट ये ब्लैक कैट ही है। और अगर इस प्रोजेक्ट पर भी सोनी वाले काम कर रहे हैं, और वो इस रोल के लिए जिस एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते हैं, उनका नाम है एन्या टेलर जॉय, जिनसे अभी भी ये डील चल रही है। और अगर वो इसे एक्सेप्ट करती है, तो नो डाउट वो इस कैरेक्टर में 4 चांद लगा देगी। और फिर बात करें इस फिगर की, तो नो डाउट ये क्रेवन द हंटर है, जिस कैरेक्टर के रोल के लिए सोनी पिक्चर्स वालों की तरफ से कास्टिंग एरॉन टेलर जॉनसन की कर ली गई है। और इस प्रोजेक्ट पर भी सोनी वाले दिल लगाकर काम कर रहे हैं, जिसकी पूरी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुका हूँ। उसके बाद बात करें इस फिगर की, तो ये फिगर स्कॉर्पियो का है, जिसका शेप दिखने में पूरी तरीके से स्कॉर्पियो की तरह है, कॉमिक बुक से एक्वायर बिल्कुल भी नहीं, जिसे असल में सभी के सभी फैंस देखना चाहते हैं। और स्पाइडरमैन होम कमिंग के बाद मैक गॉर्डन के कैरेक्टर का क्या हुआ है, उसकी ऐसी कोई भी डिटेल रिवील नहीं की गई। लेकिन इस तरीके का टीज ये कंफर्मेशन देता ही है कि सोनी वाले स्कॉर्पियन के कैरेक्टर को भूले नहीं है। लेकिन हाँ, इस पर कोई फिल्म बनेगी ऐसी कोई कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है। लेकिन हाँ, इस कैरेक्टर का फ्यूचर सोनी के स्पाइडर वर्स में तो डेफिनेटली है। जिनसे हटकर अब आ जाए इस फिगर पर, तो ये फिगर राइनो का है, जिसके शेप और फॉर्म को हमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 फिल्म में देखा था, जो दिखने में ही काफी ज्यादा वियर्ड और बहुत ही ज्यादा बेकार था। लेकिन बात करें कॉमिक बुक और स्पाइडरमैन 2 गेम की, तो इस गेम में इस राइनो कैरेक्टर की डिजाइन काफी ज्यादा अच्छी है। और रूमर इस कैरेक्टर को भी लेकर एक सोलो फिल्म की है, या फिर कह लो स्पिन ऑफ फिल्म, जिसकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं। लेकिन हाँ, राइनो का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, तो आई होप सोनी वाले उस पर एक अच्छी खासी फिल्म भी बना दे। जिसके बाद आ जाए सीधे इस अननोन फिगर पर, तो पहले तो देखने पर मुझे ये फिगर आयरन स्पाइडर का लग रहा था, और बाद में दिमाग कार्नेज तक भी पहुंचा, और यहाँ तक कि स्पाइडरमैन डॉपलगैंगर पर भी। लेकिन जहाँ तक है, तो ये सुपीरियर स्पाइडरमैन है, जिसे लेकर फिलहाल तो कोई भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया जा रहा। उसके बाद आ जाए इस आखिरी फिगर पर, तो देखकर ही पता चलता है कि ये मैडम वेब है, और मैडम वेब की फिल्म के प्रोजेक्ट पर काम ऑलरेडी चल रहा है, जिनसे कनेक्ट कर बाकी दूसरे स्पाइडरमैन भी एक दूसरे से बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन अब इसकी प्रेजेंटेशन फिल्म में कैसी होगी, वो चीज देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। और बाकी जब कार्नेज की बात हुई ही है, तो वेनम की भी बात कर लेते हैं, जिसके थर्ड पार्ट की कंफर्मेशन तो हो गई है। साथ ही साथ इस डिटेल को भी निकाल कर रख दिया गया है कि वेनम 3 में वेनम मल्टीवर्स के यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने वाला है, यानी कि वेनम को एक मुकाम मिलेगा, जिससे कि वो अपनी टाइमलाइन को शायद से खुद चुन ले। बाकी डिटेल्स आपको मेरे शॉर्ट चैनल पर मिल जाएगी वेनम 3 फिल्म से रिलेटेड। और इसके अलावा एक प्रोजेक्ट मॉर्बिस का है, जो रिसेंटली डिले पर है। और उसके बाद दूसरा नाम स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स का सीक्वल है, यानी स्पाइडर अक्रॉस द वर्स, जिसे लेकर फिल्म के क्रिएटर्स ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके का एनिमेशन स्टाइल उन्होंने इस फिल्म के सीक्वल में यूज किया है, वो कहीं ना कहीं हमें हिंट देता है इसी बात का कि माइल मोरालिस टाइम ट्रैवलिंग करते वक्त दूसरे यूनिवर्स में उसी शेप और फॉर्म में रहेगा
जाएगा जैसा वो यूनिवर्स उसे दिखाना चाहता है। ऐसे में अगर लाइव एक्शन भी इंक्लूड कर दिया जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि किसी ने भी फिलहाल तो वो फिल्म नहीं देखी है। जिसके बाद आ जाए अगले प्रोजेक्ट पर, तो ओलिविया वेल्ड को डायरेक्टर की कुर्सी पर बिठाकर सोनी वालों ने स्पाइडर वुमन का प्रोजेक्ट दिया है, जिस पर वो अभी भी काम कर रही है। और फिर अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो ये नाम जैकपॉट का है, यानी कि एक और फीमेल लीड कैरेक्टर जिसने स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक में कुछ खास ज्यादा कमाल नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी अटैचमेंट तो की गई है, जिस पर हो सकता है कि और जल्द ही रिपोर्ट निकल कर आ जाए, क्योंकि एक नाम मार्क ग्रैहम का जोड़ा गया है जो रिसेंटली इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उसके बाद टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स की स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी तो लाइन में है ही, जिस पर फिलहाल तो अभी के लिए केविन फेगी और एमी पैस्कल की तरफ से 4th पार्ट की कंफर्मेशन दे दी गई है। और उसका हिंट हमें स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म की एंडिंग में मिल चुका है कि अब यहाँ से पीटर अपनी जर्नी को आगे कैसे खुद के कंधों पर ही पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेगा। और फिर अब बाकी दूसरी रूमर की बात करें तो डैनियल की तरफ से राइनो के अलावा सैंडमैन की भी सोलो प्रोजेक्ट की बात की गई है, जिस स्टोरी को मैं तो देखना चाहूंगा। और मर्फीज मल्टीवर्स वालों की बात करें तो उनकी तरफ से रूमर इलेक्ट्रो के कैरेक्टर की सोलो प्रोजेक्ट की है, जिसे कैसे प्रेजेंट किया जाएगा उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं, क्योंकि जो कुछ भी स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म में इलेक्ट्रो के कैरेक्टर के साथ हुआ है उससे तो उसकी पावर्स गई ही है, साथ ही साथ सैंडमैन की भी। लेकिन अगर उन पर कोई फिल्म का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो हो सकता है कि वो यूनिवर्स बिल्कुल डिफरेंट हो। जिसमें बात करें एमी पैस्कल की, तो एमी पैस्कल का इंटरेस्ट 6 सिनिस्टर्स का भी है, जिसकी प्लानिंग सोनी पिक्चर्स वालों ने पूरी तरीके से कर रखी हुई है कि इस बार उन्हें किस राइट डायरेक्शन में जाना है। और इसी के साथ साथ एमी पैस्कल की कंफर्मेशन टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को आगे बढ़ाने की है, जिससे मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन के इस कलेक्शन के बाद स्टूडियो वाले काफी ज्यादा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि फिल्म की काफी अच्छी कमाई के बाद फैंस की डिमांड भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स को फिर से रिस्टोर करने की। और जैसे ही ये न्यूज बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी तो वहीं पर कई सारे सोर्सेज ने रिपोर्ट या फिर कह लो रूमर के तौर पर ये भी बात कंफर्म कर दी थी कि सोनी वाले एंड्रू गारफील्ड को लेकर एक काफी अच्छे फ्यूचर की प्लानिंग कर चुके हैं, जिसमें उनकी टाइमलाइन का मेन स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड को रखा जाएगा, क्योंकि टॉम हॉलैंड एमसीयू के यूनिवर्स से बिलोंग करता है, जिसकी कहानी को सोनी वालों से ज्यादा एमसीयू वाले कंट्रोल कर अपने हिसाब से बनाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे में सोनी वाले स्पाइडरमैन के पूरे यूनिवर्स पर खुद का कंट्रोल भी चाहते हैं, तो एंड्रू गारफील्ड का वर्जन उनके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसने इस फिल्म में यानी कि नो वे होम फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। और बात रही टॉबी मैगवायर की, तो उसे भी लेकर किसी न किसी तरीके की प्लानिंग की गई है, सोर्सेस तो यही कहते हैं, लेकिन वो प्लानिंग किस तरीके की होगी उसकी ऐसी कोई भी डिटेल रिवील नहीं की गई, जिसका मैं क्या सारे के सारे फैंस बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं। खैर, तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के उस फाइनल बैटल के कैमियोस और सोनी के आ रहे सारे के सारे स्पिन ऑफ प्रोजेक्ट की, जिसे लेकर अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे बाकी दूसरे सभी चैनल्स को भी, जिस पर आपको मूवीज की अपडेट मिलती है, साथ ही साथ मूवीज और सीरीज रिव्यू भी, और इसके अलावा मूवीज के एक्सप्लेनेशन भी। और बाकी अगर आप मुझे फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम के ग्रुप में नहीं करते तो वहाँ पर भी कर लो, जहाँ पर फिल्मों से रिलेटेड डिस्कशन होते रहते हैं। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।